तो आज हम डिस्कस करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन उसके डिस्कस करेंगे कि क्यों डेटाबेस यूज़ होता है, एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज क्या रहती है, कोर फंक्शंस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ेंगे और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मैटर क्यों करता है, टाइप्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, उसके फीचर्स और डेटाबेस लैंग्वेजेस क्या रहती है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये एक सॉफ्टवेयर रहता है कि जो हमें डेटा स्टोर, मैनेज और मैनिपुलेट इफ़िशिएंटली करने में यूज़ होता है। तो एक्चुअली ये एक ब्रिज रहता है यूज़र और डेटाबेस के बीच में। एग्जाम्पल्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर लाइक MySQL, Oracle। तो डेटाबेस एक्चुअली डिजिटल कलेक्शन ऑफ डेटा रहता है जिसमें हम इमेजेस, ऑडियो, वीडियो फाइल्स ये स्टोर कर सकती है और ये जो डेटा रहता है वो इलेक्ट्रॉनिकली हम स्टोर करते हैं क्योंकि बाद में हम उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं। एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज और ये यूनिवर्सली रिलेशनल डेटाबेस के लिए यूज़ होता है। तो ये सपोर्ट करते हैं डेटा रिट्रीवल, insertion, update, and deletions. So core functions of database management systems are like data definition. तो डेटा डेफिनेशन मीन्स क्या कि हम क्रिएट और मॉडिफाई कर सकते हैं डेटाबेस का स्ट्रक्चर। सेकंड है डेटा मैनिपुलेशन, इसमें हम क्या कुछ भी डेटा डेटाबेस में इंसर्ट, अपडेट और डिलीट कर सकते हैं। थर्ड में क्या रहता है डेटा रिट्रीवल में कि हम इफ़िशिएंटली जो डेटा स्टोर किया है डेटाबेस में हम क्वेरीज के थ्रू वो रिट्रीव कर सकते हैं। फोर्थ है डेटा सिक्योरिटी। सो इसमें हम यूज़र को ऑथराइजेशन प्रोवाइड करते हैं और उसका एक्सेस अनऑथराइज भी कर सकते हैं। और फिफ्थ रहता है डेटा इंटीग्रिटी। इट इंश्योर्स एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ओवर टाइम। तो डेटा में जो कंसिस्टेंसी रहती है वो इससे हम हासिल कर सकते हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मैटर क्यों करता है? एक्चुअली फर्स्ट रहता है कि वो हमारी रिड्यूस करता है डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी जो भी रहती है। सेकंड, ये हमें सेंट्रलाइज कंट्रोल ओवर द डेटा देता है पूरा। और थर्ड में कि डेटा शेयरिंग बहुत इजी हो जाती है इसकी वजह से। और फोर्थ में हम सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से किसी यूज़र को एक्सेस दे सकते हैं और या फिर रिमूव भी कर सकते हैं उसका एक्सेस। सो अब हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या रहता है। फर्स्ट रहता है रिलेशनल डेटाबेस। इधर हम डेटा स्टोर करते हैं रोज और कॉलम के फॉर्मेट में। तो उसका एग्जांपल क्या रहता है MySQL, यहाँ पे SQL लैंग्वेज यूज़ होती है। सेकंड है NoSQL डेटाबेस। तो इसमें हम जो डेटा स्टोर करते हैं की वैल्यू पेयर में करते हैं। तो इसके एग्जांपल रहते हैं मोंगो डीबी, कैसेंड्रा डीबी। थर्ड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे हम डेटा स्टोर करते हैं ऑन ऑब्जेक्ट्स और उसके एग्जांपल्स है ऑब्जेक्ट डीबी। फोर्थ है हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे डेटा स्टोर्ड इन ट्री लाइक स्ट्रक्चर, लाइक मतलब पेरेंट और चाइल्ड का कनेक्शन जैसे रहता है वैसे हम स्टोर करते हैं इधर। और इसके एग्जांपल रहते हैं IBM। फोर्थ है नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे हम डेटा स्टोर करते हैं ग्राफिकल फॉर्मेट में। सिक्स्थ है क्लाउड बेस्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये जो डेटाबेसेस रहते हैं ना वो होस्ट किए रहते हैं क्लाउड प्लेटफॉर्म पे जैसे कि AWS, अजूरे और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। डेटाबेस लैंग्वेजेस ये कुछ कमांड्स रहती है जिससे हम डेटा डिफाइन, मैनिपुलेट, कंट्रोल और उसको रिट्रीव कर सकते हैं विद इन अ डेटाबेस। सो एक्चुअली इसकी हेल्प से हम डेटा में कंसिस्टेंसी और सिक्योरिटी मैनेज कर सकते हैं। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज ये यूज़ होती है कि डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन और मॉडिफाई करने के लिए। तो ये कुछ बेसिक कमांड्स है जो हम DDL में यूज़ करते हैं। फर्स्ट है क्रिएट, सेकंड अल्टर, थर्ड है ड्रॉप, फोर्थ ट्रंकेट, फिफ्थ कमेंट और सिक्स्थ रीनेम। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज ये यूज़ करते हैं हम डेटा को इंटरैक्ट और मैनेज करने के लिए विद इन अ डेटाबेस। ये कुछ बेसिक कमांड्स है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की।
सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मर्ज, कॉल, एक्सप्लेन प्लान, लॉक टेबल। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज से हम सिक्योरिटी मेंटेन कर सकते हैं विद इन अ डेटाबेस। सो एक्चुअली हमें कभी किसी यूज़र को कुछ एक्सेस प्रोवाइड करने होंगे तो हम इसकी हेल्प से वो प्रोवाइड कर सकते हैं, और अगर हमें कुछ एक्सेस रिमूव भी करने होंगे तो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज की हेल्प से ये पॉसिबल है। सो डीसीएल में हम टू मेन कमांड्स यूज करते हैं, ग्रांट और रिवोक। ग्रांट से हम किसी यूजर को कुछ प्रिविलेज असाइन कर सकते हैं, और रिवोक से हम कुछ प्रिविलेजेस रिमूव भी कर सकते हैं। ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज, इसकी हेल्प से हम डेटा इंटीग्रिटी, मेंटेनिंग द डेटा एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी हासिल कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में हम बेसिकली तीन कमांड्स यूज करते हैं, रोल बैक, कमिट और सेव पॉइंट। सो रोल बैक कब यूज करते हैं? जब हमें कुछ चेंजेस अंडू करनी रहती है जो कमिट नहीं किए रहते हमने। और कमिट हम कब यूज करते हैं? जब हमें कुछ डेटा परमानेंटली सेव करना है। थर्ड है सेव पॉइंट। अगर हमें कुछ ट्रांजैक्शन रोल बैक करने हैं तो यूजिंग सेव पॉइंट हम उसको रोल बैक कर सकते हैं आफ्टर डिक्लेयरिंग वन पॉइंट। डेटा क्वेरी लैंग्वेज, ये यूज की जाती है डेटा रिट्रीव करने के लिए फ्रॉम द डेटाबेस। ये कंपैरिजन बिटवीन द लैंग्वेजेस है। तो अगर हमें लैंग्वेज वाइज कंपैरिजन करना है, कौन सी कमांड किस लैंग्वेज में यूज की जाती है और क्यों की जाती है, तो हम ये रेफर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाय।